प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रमेश नाम का लड़का जिसके कि माता पिता बचपन में ही काल कलवित हो चुके थे। रमेश मुश्किल से 5वीं या 6वीं पढ़ा था बस। पर जब घर में से बड़ों का साया ही उठ गया, रमेश को सूझ नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं। थोड़े दिन तक तो गांव वालों ने उसका सपोर्ट किया, पर रोज रोज कौन खिलाए। धीरे धीरे लोग उससे कन्नी काटने लगे। रमेश अब गांव में जाकर भीख मांगने लगा। पर पूरा दिन कभी इस घर के दरवाजे के सामने, कभी उस घर के दरवाजे के सामने लाचारी से वो कुछ ना कुछ मांगता, तो कोई देता कोई नहीं देता। पर भीख भी इतनी कम मिलती कि कई बार उसे पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। अपनी जिंदगी से संत्रस्त होकर एक दिन गांव के बाहर मंदिर के पास जा रहा था। अचानक देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। चेहरे के ऊपर चमक थी। भूखा था रमेश उनके पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें खाने के लिए तो दे सकता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हो? रमेश ने कहा, मैं और क्या करूं? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ काम भी नहीं आता है, मैं लाचार हूं, मेरे को भीख मांगने के अलावा कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना भी खिलाता हूं, पर एक शर्त पे। मैं तुम्हें कुछ रुपए दे रहा हूं, उन रुपयों से तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हें आज के बाद भीख ना मांगना पड़े। और दूसरी बात, एक किताब दे रहा हूं, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? रमेश ने कहा, हाँ पढ़ना तो थोड़ा थोड़ा आता है। तो तुम्हें इस किताब में से एक पन्ना रोज पढ़ना है। हर एक पन्ने पर कुछ ना कुछ जो भी लिखा है वो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। रमेश ने कहा ठीक है। रमेश को 5 रुपए दिए थे बाबा जी ने। अब सोचा कि 5 रुपए में मैं क्या करूं। पेट भर खाना तो उसको बाबा जी ने ही दे दिया था। बाजार में जाता है और एक कुल्हाड़ी खरीदता है। जैसा उसका दिमाग, कुल्हाड़ी खरीद कर लाता है, उसको अच्छे से पांचता है और सोचता है कि कल से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ूंगा और लकड़ियां बेचूंगा। बस सोचने की देरी थी। उसको मूर्त रूप देने के लिए सवेरे सवेरे जल्दी उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। लकड़ियां तोड़ी, लकड़ियों की गठड़ी बनाई और चल पड़ा हाट के अंदर बेचने के लिए। शुरू में तो उसकी लकड़ियां बहुत कम दाम में बिकी, पर अब रमेश भूखा नहीं सोता था। रोज एक पन्ना भी उसने पढ़ना शुरू किया। प्रतिदिन पढ़ने से अपने आप को मोटिवेट करते जा रहा था, क्योंकि वो किताब साधारण किताब नहीं थी, वो मोटिवेशनल स्टोरी की किताब थी। तरह तरह की कहानियां जिसमें व्यक्ति मोटिवेट हो जाए, काम करने की ताकत अपने आप महसूस करने लगे। ऐसी लोगों की कहानियां थी जो जीरो से हीरो बने थे, जो कंकर से शंकर बन गए थे, भक्त से भगवान बन गए थे।
ऐसी कहानियां पढ़ पढ़ कर इसके अंदर एक ऊर्जा सी जागृत होती थी, एक स्फूर्ति सी आती थी। आलस्य को इसने छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे ये जंगलों में, ऐसे जंगलों में जाने लगा जहां पर कि चंदन की लकड़ियां मिलने लगी, और चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ये बेचता था तो इसे हजारों रुपए मिलते थे। बहुत जल्द इसने अपनी खुद की दुकान बना ली, खुद का मकान बना लिया, नौकर चाकर रहने लगे इसके पास। और तो और अब अपने यहां पर इसने उन लकड़ियों के माध्यम से फर्नीचर का भी काम शुरू कर दिया। अपने लोगों को जहां तक सादी लकड़ियां मिलती थी वहां तक उन सबको ले जाता था, उन सबको काम पे लगाता था और खुद आगे जाके चंदन की लकड़ियां लेकर आता था। बहुत जल्द रमेश ऊंचाइयों को छूने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग उनके गांव में आए। रमेश ने पहचान लिया, भाग कर गया और साक्षात दंडोत करते हुए उनके चरणों में लौट गया, चरणों को पकड़ लिए और कहा कि आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। बुजुर्ग ने कहा, मैं कौन होता हूं तुम्हारा जीवन बदलने वाला? तुम्हारा जीवन तुमने स्वयं ने बदल डाला है। क्योंकि परिवर्तन लाना लाइफ में जिसने सीख लिया, जिसने मेहनत करना सीख लिया, जिसने आलस त्यागना सीख लिया और जो प्रतिदिन अपने आप को मोटिवेट करने लग जाता है ना, उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी गलतियों को देखकर जो स्वयं गलतियां सुधार कर अपनी मंजिल को पाने के लिए उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो उसकी यह लगन कभी भी उसे असफल नहीं होने देती। उन बुजुर्ग की बातें सुनकर रमेश और ज्यादा मोटिवेट हो गया और उसने कहा, महात्मा उस किताब ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, आपको तो बनी बनाई कहानियां प्रतिदिन सुनने को मिलती हैं और ये मोटिवेशनल स्टोरियां अब करीब करीब 1060 के करीब हो चुकी है। दोस्तों, इन कहानियों से प्रेरित होइए और जीवन के अंदर यदि आप अपने आप को नाकामयाब समझ रहे हो तो कामयाबी के सूत्र को समझकर अपनी मंजिल पर चलना सीख लीजिए। मंजिल खुद तुम्हारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित है, बस आप चलना तो शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी शेयर कीजिए। प्रणाम।